बांग्लादेशियों पर एक्शन लगातार जारी है। प्रदेश के कई जिलों में बांग्लादेशियों को पकड़ा गया है। अवैध रूप से रह रहे थे ये सभी बांग्लादेशी। झज्जर में 174 बांग्लादेशी नागरिक पकड़े गए हैं। भिवानी और नूह में भी अवैध बांग्लादेशियों को पकड़ा गया है। लगातार अवैध बांग्लादेशियों की धरपकड़ यहां पर की जा रही है। झज्जर में बताया जा रहा है कि 174 बांग्लादेशी नागरिकों को पकड़ा गया है। इसके साथ ही भिवानी और नूह में भी अवैध बांग्लादेशियों की धरपकड़ की जा रही है। तो बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तो प्रदेश के कई जिलों में बांग्लादेशियों की धरपकड़ लगातार की जा रही है, उनको पकड़ा जा रहा है। अवैध रूप से ये सभी बांग्लादेशी यहां पर रह रहे थे। 174 बांग्लादेशियों को झज्जर से पकड़ा गया है। इसके साथ ही भिवानी और नूह में भी बताया जा रहा है कि अवैध बांग्लादेशियों की लगातार धरपकड़ की जा रही है। तो अब अवैध बांग्लादेशियों पर लगातार एक्शन जारी है। प्रशासन इसको लेकर के अलर्ट नजर आ रहा है। 3 तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर झज्जर की है, दूसरी भिवानी और तीसरी नूह की तस्वीरें हैं। यहां पर लगातार ताबड़तोड़ कार्रवाई की गई है और ऐसे में जो घुसपैठिए यहां पर रह रहे हैं उनको लगातार पकड़ा जा रहा है। उनकी धरपकड़ यहां पर की जा रही है। अवैध रूप से ये सभी बांग्लादेशी यहां पर रह रहे थे और अब इनको लेकर के लगातार एक्शन लिए जा रहे हैं और एक भी घुसपैठिए को छोड़ा नहीं जाएगा, बख्शा नहीं जाएगा। तो झुग्गी वाले इलाके में बताया जा रहा है कि सबसे ज्यादा घुसपैठियों को वहां से पकड़ा जा रहा है जो कि अवैध तरीके से भारत में रह रहे हैं। तो लगातार एक्शन मोड में यहां पर प्रशासन नजर आ रहा है। ज्यादा बातचीत करेंगे हमारे साथ भिवानी से हमारे संवाददाता जॉनी कुमार इस वक्त जुड़ चुके हैं और साथ ही साथ सोनू भी इस वक्त हमारे साथ नूह से जुड़ चुके हैं। ग्राउंड जीरो से हमारे दोनों संवाददाता इस वक्त मौजूद हैं। सबसे पहले जॉनी आपके पास आना चाहूंगी और आपसे समझना चाहूंगी, अगर बात करें हम भिवानी की, भिवानी से भी लगातार घुसपैठियों की धरपकड़ की जा रही है। अभी तक कितने बांग्लादेशी जो कि अवैध रूप से वहां पर रह रहे थे, कितने लोगों की गिरफ्तारी फिलहाल की गई है, उनको पकड़ा गया है? जी, बताना चाहूंगा। देखिए, जिस प्रकार से सर्च अभियान आज पुलिस के द्वारा 5 बजे के आसपास चलाया जा रहा है, उसी दौरान भिवानी से दादी रोड पर जब जाते हैं तो एक साइड में एक अवैध रूप से कम 100 से लेकर 150 के बीच में अवैध जो झुग्गी झोपड़ियां है, वहां पर कुछ बाहर के लोग रहते हैं जिन्हें हम बांग्लादेशी भी कह सकते हैं। तो उनमें से कम 5 लोगों तो वहां से गिरफ्तार किया गया। इसके बाद लगातार जो सर्च अभियान चलाया गया वो तो शाम बाईपास पर चलाया गया था, जहां पर 4 और को डिटेक्ट किया गया था। और फिलहाल अब इनको पकड़ने के लिए सबसे पहले तो प्रशासन के द्वारा जो आधार कार्ड के जो कुछ लोग थे वो साथ में लेके थे, उनकी टीम के लोग थे साथ में। उन्होंने जब आधार कार्ड उनके साथ मैचिंग की तो उनके जो फोन नंबर है उन पर ओटीपी नहीं पहुंच पा रहा था। तो ओटीपी नहीं पहुंच पाने पर जो व्यक्ति जिनके ऊपर सख्त नजर आ था उनको लग करके उनको डिटेक्ट फिलहाल अभी किया गया। बिल्कुल, तो लगातार यहाँ पर अवैध तरीके से जो बांग्लादेशी रह रहे हैं उनकी धरपकड़ जारी है। नूह से भी लगातार कहीं ना कहीं अवैध बांग्लादेशियों को पकड़ा गया है। सोनू, आपसे समझना चाहेंगे कितने अवैध बांग्लादेशियों को वहां से पकड़ा गया है और क्या कार्रवाई आगे फिलहाल अभी की जा रही है? किन किन इलाकों से यहाँ पर इनको पकड़ा गया है? संख्या बढ़ती जा रही है। वही बता दें कि अभी कुछ 3-4 दिन पहले यहाँ पर जो ईंट भट्टों पर काम करने वाले थे वहाँ पर बांग्लादेशियों को गिरफ्तार, अभी कुछ दिन पहले यहाँ पर 23 बांग्लादेशी को गिरफ्तार कर उनको वहाँ से गिरफ्तार पुलिस ने किया है। वही बता दें कि उसके बाद कुछ और 2 भट्टे वहाँ से करीबन 100 के आसपास बांग्लादेशियों को गिरफ्तार किया है और लगातार सभी जो भट्टे हैं, इस भट्टे में जो कार्य कर रहे हैं सभी को उनके जो डॉक्यूमेंट है वो जांच की जा रही है। जो लोग सबसे ज्यादातर में भट्टों पे काम करने वाले बांग्लादेशी हैं, जो बता दें कि कुछ भट्टे पे जो काम करने वाले जो अभी कुछ पकड़े थे वो कोई सोनीपत से और कुछ रेवाड़ी से आए, अभी कुछ दिन पहले आए हुए थे, तो उन्होंने भी पुलिस ने रेस्क्यू किया है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये देखा कि आपकी काफी समय से जो बांग्लादेशी थे जो काफी भट्टों से काफी समय से काम कर रहे हैं, लेकिन अब पुलिस ने गिरफ्तारी की मूड में आई है और लगातार ऐसे जो
बांग्लादेश की जांच की जा रही है। जांच के दौरान मलिक को गिरफ्तार किया जा रहा है। क्या उसमें वो जो महिलाएं तो उससे पुरुष हो, तो सभी को यहाँ पर उसकी पहचान कर उनको पकड़ा जा रहा है। जी बिल्कुल तो अभी आगे अब क्या कार्रवाई यहाँ पर करने की बात की जा रही है और कितने लंबे समय से ये सभी यहाँ पर अवैध तरीके से रह रहे थे? जी बिल्कुल, बता दें कि जो ये बांग्लादेशी है जो आए होते ये अवैध तरीके से यहाँ पर रह रहे थे। और वहीं बता दें कि अभी फिलहाल जो नूह पुलिस है उनको यही है कि जो बांग्लादेशी है उनकी पहचान की जाए और उनको गिरफ्तार किया जाए। उसके बाद जो पुलिस का जो है पता लग रहा है कि जो ईंट भट्टों पे जो काम करने वाले जो लोग रखे गए हैं, ईंट भट्टों के जो मालिक है उनके खिलाफ भी पुलिस एक्शन लिया जाएगा। क्योंकि एसपी ने तक कहा है कि जो भी अगर किराए पे या फिर कोई भी भट्टों पे कोई बाहर का अगर कोई आता है तो उसको पुलिस वेरिफिकेशन करवाना जरूरी है। लेकिन ईंट भट्टों वालों की बात करें तो उन्होंने किसी ने भी इस जो बांग्लादेशी जो रखा हुआ है किसी का भी वेरिफिकेशन पुलिस वेरिफिकेशन नहीं करवा गया है। तो कहीं ना कहीं ईंट भट्टों के मालिक पर भी कार्रवाई देखने को मिल सकती है। बिल्कुल जॉनी, आपसे भी समझना चाहेंगे और कितने इलाकों में फिलहाल अभी यहाँ पर प्रशासन एक्टिव मोड पर नजर आ रहा है और ये भी समझना चाहूंगी कि कितने लंबे समय से ये घुसपैठिए यहाँ पर रह रहे थे और आगे अब क्या कार्रवाई इन पर की जा रही है? देखिए, बताना चाहूंगा कितने समय से ये काफी समय से यहाँ पर रह रहे थे, लेकिन पुलिस भी एक्टिव मोड पर तभी आया है जब भारत और पाकिस्तान के बीच में जो युद्ध था वो रुक गया। उसके बाद लगातार हरियाणा के अंदर से कई जगहों पर से जैसे ज्योति मल्होत्रा को हिसार से पकड़ा गया, तो जिसके लिंक पाकिस्तान से बताए जा रहे हैं। तो उसी सिलसिले को चलते हुए फिर भिवानी में लगातार सर्च अभियान चलाया जा रहा है। तो भिवानी में आज 2 जगह पर सर्च अभियान चलाया गया, जिसके दौरान 40 ऐसे लोग थे जिन पर आधार कार्ड लिंक नहीं हो पाए थे, जिसके दौरान फिलहाल जो 9 लोग थे जिनके आधार कार्ड ओटीपी नहीं पहुंच पाया था, तो फिलहाल उनको अपने पुलिस ने अपनी कस्टडी में ले लिया है और जांच भी जो पूछताछ है वो भी चल रही है। और फिलहाल अगर बात करें तो जो सर्च अभियान की बात करें तो फिलहाल पुलिस के द्वारा जो सिटी सत्यनारायण उनके द्वारा कहा गया कि समय समय पर जो अगर कहीं भी हमें ऐसे लोगों के जहाँ पर जो काफी समय से लोग रह रहे हैं जिनके पास आधार कार्ड या किसी प्रकार के और जो डॉक्यूमेंट होता है वो नहीं मिलता, तो उनके खिलाफ सख्त कानून के द्वारा कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल जिस तरीके से लगातार हरियाणा से अगर हम बात करें तो जासूसों की भी यहाँ से एक तरफ से गिरफ्तारी हो रही है और कहीं ना कहीं अब शक जो है वो हर एक तरफ यहाँ पर देखा जा रहा है, जिसके चलते अब प्रशासन पूरी तरीके से एक्टिव मोड पर नजर आ रहा है। जॉनी, प्रशासन बिल्कुल पूरी तरह से अलर्ट है, क्योंकि आपने देखा होगा कि ज्योति मल्होत्रा को जिस टाइम से हिसार से पकड़ा है उसके जो संबंध है वो पाकिस्तान से बताए जाए, तो भिवानी भी नहीं चाहता, भिवानी भी चाहता है कि भाई अगर कोई व्यक्ति ऐसा मिलता है जिसके संबंध भी पाकिस्तान से आतंकवाद से जुड़े एसआई से जुड़े हों, ऐसा व्यक्ति भिवानी में अगर कोई पा जाता हो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। फिलहाल जो सर्च अभियान चलाया जाए उसमें ऐसा कोई मिला, हाँ अगर जो 9 व्यक्ति को पकड़ा गया है या पुलिस कस्टडी में लिया गया है वो व्यक्ति यूपी साइड या बांग्लादेश साइड के बताए जाए, क्योंकि उनके जो आधार कार्ड है उनके ऊपर ओटीपी नहीं आता, तो इस वजह से उनको गिरफ्तार अरेस्ट किया गया। बिल्कुल वही बात करें सोनू, तो फिलहाल अभी यहाँ पर प्रशासन कितना एक्टिव मोड में देखिए नजर आ रहा है, क्योंकि लगातार जो तनाव की स्थिति कहीं ना कहीं बनी थी और ऐसे में भारत के अंदर ही कई ऐसे लोग बैठे हैं जो खुफिया जानकारी पाकिस्तान तक पहुंचाने का काम कर रहे थे, जिसके चलते अब शक जो है वो कहीं ना कहीं बांग्लादेशियों पर भी पहुंच सकता है, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर देखा जा रहा है ये अवैध तरीके से काफी लंबे समय से यहाँ पर रह रहे थे और इसकी जानकारी, इसकी भनक तक यहाँ पर नहीं लग पा रही थी। बिल्कुल, बता दें कि जो बांग्लादेशी के खिलाफ यहाँ पर जिस तरह से कार्रवाई की गई है पुलिस के द्वारा, तो काफी मूड में नजर आए। वहीं लगातार जो भट्टे हैं चाहे या वो झुग्गी झोंपड़ी में रहने वाले, लगातार उन पर पहचान की जा रही है। उसके साथ साथ बता दें कि जिस हिसाब से अभी जो पाकिस्तान जासूस के जो मेवात में जो 2 लोग पकड़े गए हैं, एक रिहान को पकड़ा गया है और एक तारिक को पकड़ा गया है, तो कहीं ना कहीं इन 2 मामलों को लेकर और भी ज्यादा पुलिस तक पहुंची है और लगातार जो इस तरह से जो बाहर से लोग आए हैं उन पर धरपकड़ शुरू कर दी है। लेकिन फिलहाल बता दें कि फिलहाल पुलिस जो है कि चारों तरफ जो रह रहे हैं लोग, चाहे वो जिद्दा की बात करें चाहे हम दाऊड़ की बात करें, तो सभी जो सबसे पहले इन्होंने ईंट भट्टों के जो कार्य कर रहे हैं उनके सभी के कागज तय किए जा रहे हैं कि किस तरह से वो आए हैं, कहाँ से वो रहना है, उनकी पहचान की जा रही है। उसके बाद उनको गिरफ्तार किया जा रहा है। एक तरफ तो ये चल रहा है, दूसरी तरफ जो पाकिस्तान से संबंध रखने वाले लोग थे जिनके संपर्क में रहते हैं उन लोगों पर भी लगातार कार्रवाई की जा रही है। अभी फिलहाल बताए 2 आरोपी को गिरफ्तार किया है, एक को दिन पुलिस रिमांड पे ले गया है, दूसरे को 7 दिन के पुलिस रिमांड पे ले गया। यहाँ पर पाकिस्तान के दूतावास उनके संपर्क में रहा था तो कुछ टीमें वहाँ पर भेजी गई थी और कुछ वहाँ पर पैसे दिए गए थे। कहीं ना कहीं पुलिस अब की बार देखा जा रहा है कि काफी एक्शन मूड में नजर आ रही है, किसी भी तरह की कोई भी चूक नहीं करने वाली है, क्योंकि जिस हिसाब से जो लोग पाकिस्तान के संपर्क में है
आने जाने का वहाँ पे संबंध था, तो कहीं ना वो पुलिस को भी किसी भी हालत में नहीं छोड़ने वाले। और एक तरफ जो बाहर से आए बांग्लादेशी है उनको भी सख्त कार्रवाई करते नजर आ रही है पुलिस। चलिए जोनी और साथ ही सोनू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और हर एक जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। इस बीच एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है, एक बड़ी खबर